अचानक उसका बूढ़ा जिस्म पत्थर बनने लगा। उसी नाजुक लम्हे में डेडपूल स्टेज से छलांग मारकर आया और वार करने ही वाला था कि डेथ नाइट ने हवा में ही उसे पकड़ लिया और उसके पूरे जिस्म को रबड़ की तरह मरोड़ दिया। लेकिन जैसे ही एक बड़ा शिलाखंड आखिरी सपोर्ट पिलर से टकराया, पूरा पिरामिड अंदर की तरफ ढह गया और जमीन में गहरी तक धंस गया। सोने का शिखर टकराकर टूट गया और वेदी थामने वाला सर्वनाश सीधा रसातल में गिर पड़ा। इसी मायूस पल में डेथ नाइट ने आखिरी कोशिश की। अपनी ताकतें इस्तेमाल करके उसने खोखले सर्वनाश से कवच उतारा और उसे एक नए जवान मेजबान से जोड़ दिया। बाकी बची जान से उसने अपने शासक के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना दिया और गिरते मलबे से बचाते हुए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। पत्थरों की हर मार सहकर वो बगैर किसी अफसोस के मौत को गले लगा गया। डेथ नाइट की इसी कुर्बानी से एपोकैलिप्स बच गया। जमीन के नीचे गाढ़ा हुआ, अपने पुनर्जन्म का इंतजार करता हुआ। सदियों बीतने के बाद भी उसके अनुयायी दुनिया भर में बिखरे रहे, उसे वापस जिंदा करने और उसकी रहमत पाने के लिए वो मिस्र के कोने कोने में खोज करते रहे, जब तक कि जमीन की गहराई में उन्हें उस पुराने पिरामिड के खंडहर नहीं मिल गए। जैसे ही सूरज की किरणें गुफा में उतरी, सदियों से सोए हुए सुनहरे रूंढ फिर से चमक उठे। ऊर्जा की लहरें नीचे तक दौड़ गईं और एपोकैलिप्स का अनुष्ठान पूरा हो गया। हालांकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंतजार 5000 साल खिंच जाएगा। बिना किसी एहसास के जागते ही उसकी आंखें सफेद पड़ गईं और उसकी शक्तियां फटकर बाहर आईं। एक झटके में उसे दबाए हुए पत्थर हवा में उछल गए और जमीन हिल उठी। खतरा समझकर उसके अनुयायी बाहर भागने लगे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। एपोकैलिप्स ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और देखते ही देखते गायब हो गया। पिरामिड के खंडहर और उसके भक्त फिर से मिट्टी में दफन हो गए। अपने वतन लौटकर एपोकैलिप्स ने देखा कि उसे अपनी दुनिया पहचान में ही नहीं आ रही। उसके आसपास सब कुछ बेगाना लगता था। कभी खुशहाल रही राजधानी अब गंदी, अव्यवस्थित और बेइंतजाम हो चुकी थी। यहाँ तक कि म्यूटेंट, जिन्हें कभी देवता की तरह माना जाता था, अब अपनी ही काबिलियत की तौहीन करते हुए छोटे मोटे चोर बन चुके थे। साधारण पृष्ठभूमि से आई स्टॉर्म चोरी की जिंदगी की इतनी आदी थी कि पीछा करते दुकानदारों से बचने के लिए एक गली में भागी। कुछ ही दूर जाकर वो दुकानदारों से घिर गई, लेकिन उसी वक्त लबादा ओढ़े रौबदार कद काठी वाला एपोकैलिप्स उसके पीछे आ पहुंचा। उसने भीड़ की तरफ देखे बिना स्टॉर्म से पूछा, अब इस दुनिया पर कौन हुकूमत करता है? स्टॉर्म जवाब न दे सकी तो एपोकैलिप्स ने बस उंगलियां हिलाईं और रेत को हुक्म दिया। कुछ ही सेकंड में कई सर कटकर गिर पड़े। एक दुकानदार डर के मारे कांपता हुआ रहम मांगने लगा। एपोकैलिप्स ने एक पल की भी रहम नहीं दिखाया, उस आदमी को सीधा दीवार में चुन दिया। ये सब देखकर स्टॉर्म सन्न रह गई और उसे एहसास हुआ कि एपोकैलिप्स ने ही उसे बचाया है। वो उसे अपने घर ले आई, लेकिन दोनों के बीच कोई आम जबान न होने से बात करना मुश्किल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आया क्यों है, मगर एपोकैलिप्स बेपरवाह था। उसने हाथ बढ़ाया और टीवी से इतिहास खींचना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों में ही उसने इंटरनेट के जरिए इंसानियत का पूरा इतिहास जान लिया। अपने ही मालिक को धोखा देने के बाद ये कमजोर लोग दुनिया पर कब्जा कर बैठे थे। मिस्र का एक वक्त का पूजित देवता एपोकैलिप्स इस दुनिया की ये नई व्यवस्था मानने को तैयार नहीं था। उसने तय कर लिया कि इंसानों की बनाई हर चीज को मिटाएगा और सभ्यता को